रहिए सुनो एफएम। मिलते हैं ब्रेक के बाद। शाद के साथ सुनो एफएम कश्मीर नेटवर्क पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम चना या खाने पीने की मशहूर जगह के साथ। सुनो एफएम कश्मीर नेटवर्क पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम चनारा दी चा आरजे शबनम शाद के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम चनारा दी चैनल मेज़बान शबनम शाद हाज़िर खिदमत। हाँ जी, क्या हाल चाल है? उम्मीद है कि तुसी सारे लोग अल्लाह पाक दे फजलो करम नाल खैर आफियत नाल होसो और सुनाओ कि पहला अशरा था गुजर गया था, दूसरा अशरा अल्हम्दुलिल्लाह शुरू और असी मुसलमान लोग बड़े यानी इस चीज़ का असा को मुसलमान होने का बड़ा फ़ख्र है कि अल्लाह ताला सोन यानी असा ता बड़ा खास अपना मुसलमाना ता बड़ा खास करमो फजल किया था और असी लोग हो सकता है कि अपनी बदकिस्मती वजह तो अल्लाह ताला दे हाँ अपने गुनाह की माफ़ी ना मांग सका, क्योंकि साल के अंदर एक ऐसा महीना ज़रूर आंदा जड़ा असा को अपनी गलतियां कोताहियां ता माफ़ी वास्ते यानी दिता जुलदा। लेकिन इंसान की बदकिस्मती है कि वो अपना ये महीना जड़ा रमज़ान अल मुबारक था वो किस तरह गुजार रहा और अपने आप को किना कम्मा विच यानी मशगूल कर रहा और अपनी इबादत किस तरह कर रहा और अल्लाह की रज़ा वास्ते यानी रोज़े जड़े हैं ना वो किस तरह रख रहा। माशाल्लाह मौसम जड़ा वो काफ़ी ही ठंडा हो चुका, बारिशां दा नज़ूल हो रहा, अपनी रहमतां नाल अपनी बाराने रहमत जी बड़ी जोशो खरोश नाल जी रमज़ान के महीने शुरू हुई और बड़े ठंडे रोज़े जड़े हैं वो गुजरे। अल्लाह पाक दा लखां करोड़ा मारा शुक्र है। लेकिन दूसरा आशरा शुरू हो गया, पहला आशरा ख़त्म और दूसरा आशरा जड़ा वो शुरू हो गया और ईद की तैयारियां जड़ियां नु भी रमज़ान के नाल नाल अपने अरूज ता। लेकिन असां कोशिश करनी है कि असी ईद की तैयारियां जड़ियां वो ज़रूर करां, लेकिन अपनी इबादत जड़ियां रमज़ान अल मुबारक के महीने कमी जी उस कदे भी नहीं आनी चाहिए, उससे कोई कोताही जी वो कदे भी नहीं आनी चाहिए। सुनो FM 89.4 की जी टीम है सारी उसको भी तुसी अपनी दुआओं विच लाजमी जड़ा वो शामिल रखना। अज का जड़ा टॉपिक है वो भी कोई इस तरह का कि रमज़ान अल मुबारक का दूसरा आशरा और ईद की जड़ियां तैयारियां वो भी अरूज तन बाजारा विच बड़ा रश नज़र आ रहा। अगरचे मौसम खराब है लेकिन साल के अंदर एक जड़ा ये त्यौहार है ईद उल फितर दा और ईद उल अज़हा दा जड़ा त्यौहार होंदा यानी ये बड़े जोशो जज्बे नाल मनाया जुलदा, क्योंकि ईद उल फितर जड़ी है रमज़ान के फौरन बाद है। इस विच बच्चे बड़े बुजुर्ग जवान मर्द खवातीन जितने लोग भी होने यानी अगर घर दे 10 लोग 12 लोग उन्होंने सारे सुन अपने वास्ते कपड़े बनवाने जूते किनने, बाकी छोटे बच्चों की जी ईद के अंदर जड़ियाँ चीज़ां शामिल होनियां चूड़ियाँ मेहंदी जी बड़ी इसको पसंद की जुलदा और बड़ी यानी अगर चूड़ियाँ और मेहंदी नहीं फिर इसका मतलब है ईद की तैयारी जी वो अधूरी आ। और ख़वातीन खुसूसन जड़ियाँ चूड़ियाँ और मेहंदी जी बहुत ज़्यादा पसंद कर रही होंगी और अपने लिबास का
चूड़ियाँ और मेहंदी जी एक उसको हिस्सा समझ रही होंगी गल कर रहे हैं रमज़ान अल मुबारक था पहला अशरा जड़ा असा और रहमतां दा अशरा गुजर चुके और दूसरे अशरे का आगाज़ जड़ा हो चुके और इस माए मुकद्दस विच जेड़े रोज़े गुजर गए और इन्हां विच जेड़ियां कोताहियां असां तो सरजद हो गई कोशिश करनी चाहिए असां को कि दूसरे और तीसरे अशरे विच ओह कदे भी कोताहियां नहीं होनियां चाहिए क्योंकि शुरू दा अशरा असा थोड़ी इंसान की रूटीन जी उस तरह की नहीं बन सकती लेकिन हुण असीं जी एक रूटीन ते चल गए और पहला अशरा जड़ा असा रहमतां दा वो असां गुजार छुड़े और दूसरा अशरा जड़ा वो मगफिरत दा और तीसरा अशरा जड़ा वो जहन्नम तो आज़ादी दा क्योंकि असां दा ये ईमान आ कि असीं दुनिया की जी जिंदगी है आरजी और असीं जी आखिरत की जिंदगी आ ये दुनिया में एक इम्तहान वास्ते आए दे और इस इम्तहान में असां पास या फेल होगा अगा जुलना और अगा असीं किस तरह अल्लाह दे हाँ पेश हो रहे हैं और के कोई कहन के असीं जा रहे हैं उसते यानी उत्थां हाज़र हो सां असां दी जी हमेशा की जिंदगी उसी यानी मरने तो बाद जी शुरू हो रही है ये एक इम्तहान आ और इस इम्तहान असां सुन अपने आप को ज़रूर इस गल का मनवाना कि असां सुन कोई अच्छा कोई कहन गा बल्कि आखिरी आरामगाह की तरफ दौड़ना बल्कि ऐसा नहीं कि बिल्कुल असीं दुनिया ता इशो इशरत नाल जिंदगी गुजार रहे हैं और आखिरत की जी असो किसी चीज़ की कोई अगर सोच नहीं तो फिर इसका मतलब है कि असी जिंदगी जी उसका कोई बेमकसद है और उसका कोई मन ही नहीं और उसकी कोई अहमियत नहीं और वो फिर दुनिया के अंदर भी जिल्लत और रसवाई और आखिरत के अंदर भी इंसान को शर्मिंदगी जी वो उठानी पैसी बहरहाल महीना जोड़ा माए मुकद्दस बड़ा ही प्यारा महीना और अल्लाह ताला सोना संगो पूरे 11 महीने जी होंगी असीं काम रूटीन की तरह चलते हैं और जोड़ा ये महीना होंदा माए रमज़ान का खुश नसीबी है कि जोड़े लोग जिंदा न और इस महीने को बड़ा ही अपनी तरफ समेट रहना अल्लाह की इबादत करगा नमाज़ा पढ़गा नवाफल पढ़गा तहज्जुद पढ़गा और दीगर भलाई के काम करगा लेकिन असां ये भी कोशिश करनी है कि रमज़ान का महीना अगरचे शुरू आ दूसरा अशरा शुरू है लेकिन इसके इख्तिताम तो बाद असां अपनी रूटीन कोशिश करनी है कि रमज़ान के मुताबिक ही डालना हर ऐसे काम करा जिस नाल भलाई असां को भी मिला और दूसरे की भी भलाई होवा किसी दूसरे की दिल आज़ारी ना होवा रोज़ा सिर्फ भूखे और प्यासे रहने का ना नहीं बल्कि रोज़ा जड़ा सबर का ना तुसां दे हाथ का रोज़ा ज़बान का रोज़ा तुसियां अखियां का रोज़ा जिस्म के जितने एहसान यानी तुसां उसको रोज़े के मुताबिक ढालना कि तुसी हाथ नाल किसी को कोई नुकसान ना पहुँचा तुसते ज़बान नाल किसी को नुकसान नहीं पहुँचना चाहिए किसी की दिल आज़ारी तुसी नहीं करनी चाहिए यानी किसी दूसरे को कोशिश करनी है कि कोई भी तकलीफ असी है जड़ा वो ना दे सका और अपने आप को रोज़े के अंदर रहंदे होया यानी इंतहाई आजिज़ी नाल सबर नाल असां हर काम करना है ऐसा नहीं कि घर के अंदर बीपी हाई करके छोड़ दो खवातीन भी डरी दियां होवन बच्चे भी डरे दे होवन और घर के जो सरपरस्त आल हैं उन्होंने दा बीपी जो शाम टाइम हाई होएदा होवा और रोज़ा मेरे ख्याल इस चीज़ का ना नहीं अगर तुसां दी सेहत इजाजत देंदी है ज़रूर तुसीं रोज़ा रखो अगर तुसीं ब्लड प्रेशर के मरीज़ हो तुसीं रोज़ा नहीं रख सकते हो घर च ओहदा मजदा फितना फसाद लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते कि जी अज रोज़ा भाई का रोज़ा वालिद साहब का रोज़ा लेकिन तल्ख कलामी ज़रूर थोड़ी जी हो रही है लेकिन वालदेन अगर वो बुढ़ापे का शिकार हैं और अगर वो रोज़ा नहीं रख सकते उनकी सेहत इजाज़त नहीं दे रही तो कोशिश करनी है कि ज़ाहिरी गल आ कि रोज़ा जड़ा वो सिर्फ अल्लाह पाक तो और इसका अजर से सिर्फ जड़ा है वो अल्लाह दे हाँ बीमार बंदे का जड़ा रोज़ा है वो अगर जबरन रख सी उसकी सेहत ख़राब हो रही है तो इस विच कोई ममानियत नहीं कि वो अफ्तारी किसी दी करवा सकता शाम टाइम अपना रोज़े का हदिया जड़ा वो अदा कर सकता लेकिन इस अशरे विच रोज़ादार को अल्लाह ताला नाल रेगा अपनी मगफरत की दुआ जी जरूर मंगनी चाहिए और तीसरा अशरा जड़ा जन्म तो खलासी दा है और बहुत सारिया चीज़ां हैं कि रोज़े के अंदर रखते हुए असी उन्होंने ख्याल असा को रखना चाहिए इस्तगफार की जी कसरत करनी चाहिए और अल्लाह हर लम्हा जड़ा है अल्लाह तो मगफरत जड़ा वो तलब करन और दूसरे अशरे में इस दुआ का एहतमाम ज़रूर करन कि अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु अलैहि चलदे फिरदे उठते बैठते मर्द ख़वातीन ताकि बच्चे जड़े हैं उन्होंने को भी रोज़े का पाबंद बड़ा हो छोटे बच्चे ने उन्होंने नमाज जी फ़र्ज
जदों नमाज फर्ज आ फिर रोज़ा भी फर्ज आ कि वो रोज़ा उनकी सेहत अगर इजाज़त दे रही है तो उन्होंने जरूर रोज़े का भी पाबंद ये वालदेन का काम है ठीक है बाज़ मामा बड़े लाड प्यार नाल कि मेरा बच्चा रोज़ा नहीं रख सकता लेकिन अगर तुम अज ही बच्चे नाल इतना लाड प्यार कर सको वो रोज़ा नहीं रख सकता लाड की वजह तो उसकी सेहत भी अच्छी है वो खाना पीना ठीक ठाक है लेकिन उसको कोशिश करो कि वो रोज़ा जड़ाओ ज़रूर उसको रखवाओ रोज़े की फजीलत के बारे उसको ज़रूर दसो यानी अस्तगफिरुल्लाह रबी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु अलैहि है यानी जिसका उर्दू तर्जमा है कि अल्लाह तो तमाम गुनाहों की बख्शिश मंगदा या मैं मंगदी हाँ जो मेरे रब और उसी की तरफ मैं रुजू करना यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इरशाद फरमाया कि वो शख्स हरगिज़ जहन्नम दी आग में दाखिल ना होसी जिहड़ा अल्लाह दी खशियत तो रोया हता के यानी आख्या जुलदा कि दूध थना विच वापस चला जुला और अल्लाह दे रस्ते दा गबार और जहन्नम दा धुआं कदे भी जमा जड़ा वो नहीं हो सकते यानी कितनी सख्त ये चीज़ है कि अल्लाह दे हाँ इंसान अपनी बख्शिश का जरिया जड़ा वो जरूर बनता रहेगा अल्लाह को अपने गुनाहों की माफ़ी जी है जरूर मंगनी चाहिए जरूर मंगता रहेगा मगफरत का दरवाज़ा जड़ा वो हमेशा खुला रहता यानी इस वे नमाज़ा जड़ियां बाजमात पढ़ने का एहतमाम जड़ा ज़रा पहला अशरे विच असां बड़ी खुशी नाल कीता ऐसा नहीं कि असीं हुण सुस्त पढ़ जुलां और खवातीन भी क्योंकि उन्हां दा एक्स्ट्रा जड़ी रमज़ानुल मुबारक के महीने में जिम्मेदारी होंदी है लेकिन उत्थै भी जरूरी इस बारे च गलबात कर सकें उनकी भी हौसला अफजाई जी सैर रफ्तारी के औकात जरूरी है असां दी पूरी कोशिश होनी चाहिए कि माह रमज़ान में फ़र्ज नमाज़ा बाजमात अदा करने का एहतमाम करें और इस तरह खवातीन को अजान के नाल ही यानी नमाज अदा करने का जड़ा वो मामूल बढ़ा के रहना चाहिए क्योंकि खवातीन या एक्स्ट्रा जिम्मेदारियां भी जड़ियां वो रमज़ानुल मुबारक के महीने च आ जुलदियां और उसी दे नाल सुन्नत मुक़द्दा यानी फ़र्ज तो पहले दियां होवन या बाद दियां खूब एहतमाम नाल यानी वो अदा करने का मामूल खवातीन को भी बढ़ा के रहना चाहिए नवाफल तरावी और सदकात और खैरात करने की हतल मकदूर जड़ी है कोशिश जड़ी हर मुसलमान को करनी चाहिए फिर कुरान करीम की तलावत और तरावी का एहतमाम जड़ा वो रोज़ाना तलावत कलाम पाक जड़ा वो मामूल बनाना चाहिए और कोशिश करो कि कुरान करीम को सही और दुरुस्त अल्फाज पढ़ो तलफ़्ज़ की अदायगी सही होनी चाहिए फ़ाहिश और गलतियाँ तो ज़रूर इजतनाब करना चाहिए अगर पहले तो पढ़ाया होया नहीं तो कोशिश करो इस रमज़ान मुबारक के महीने विच यानी पढ़ने विच सीखने विच कोई ममानियत नहीं आख्या गया कि इलम हासिल करो चाहे वो दीनी होवा दुनियावी होवा मान दी गो तो लेगा कबर दी गोर तक असी बाज़ दफ़ा ऐसा भी है कि कुछ ऐसे बुजुर्ग लोग जिन्हें सुन कुरान नहीं पढ़िया था कुछ ऐसी ख़वातीन जिन्हें सुन कुरान नहीं पढ़िया था लेकिन घर के अंदर ज़रूर बच्चे जिहड़े न वो कुरान पढ़ रहे होने उन्हें सपारा और कुरान जड़ा तर्जमे नाल भी बाज़ बच्चे पढ़ रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा भी है कि हुण तां बच्चे जिहड़े मदरसियां दे अंदर भी हर घर के अंदर कोशिश होती है कि एक बच्चा जड़ा कुरान हिफ्ज़ ज़रूर होना चाहिए अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मुबारकबाद की गल है कि अक्सर ये देखा गया कि हर दूसरे घर के अंदर जड़ा बच्चा जड़ा वो कुरान पाक जड़ा वो हिफ्ज़ कर रहा होता और ये वालदैन आस्ते एक बहुत बड़ी शहादत की गल है कि जिस दी औलाद कुरान अपने दिल च महफूज करके दी है तो उसकी वालदैन की भी बख्शिश आ उस ना वो पूरी जड़ा घराना ना जड़ा वो संवर जुलदा और कुरान अगर हिफ्ज़ करगा उसको बिल्कुल अपने घर तक तुसी नहीं पहुँचाने बच्चे अगर तुसी उसको भी ज़रूर पढ़ो अपने तलफ़्ज़ की अदायगी जी वो ज़रूर उसको सीखो जड़ा बच्चा कुरान अच्छी तरह पढ़ रहा अगर नहीं तो बाज़ दफ़ा ऐसा भी है ख़वातीन अजकल मदरसियां दे अंदर पढ़ा रही होंदियां और रमज़ान विच एक्स्ट्रा क्लासां जड़ियां होंदियां जायद क्लासां जड़ियां वो कुरान पाक दियां लगाई जुलदियां तरावी शाम टाइम ख़वातीन पढ़ा रही होंदियां अपने अपने छोटे घर के अंदर मखसूस 5-10 घर के अंदर यानी मिल के ख़वातीन जड़ियां वो एक घर के अंदर तरावी का एहतमाम भी होंदा बड़े अरूज दी चीज़ भी दिखी गई और ज़रूर पढ़नी चाहिए कोशिश करो कि फ़र्ज इबादत के नाल ये चीज़ां जड़ियां ने भी बहुत रमज़ान मुबारक के महीने में ज़रूरी हैं तो कोशिश इस गल की करो कि इस महीने में कुरान पाक के हवाले नाल इतनी मेहनत कर रहे हो कि कुरान सही पढ़ना आजुला और तरावी दी यानी नमाज और एहतिकाफ का मुकम्मल एहतमाम जड़ा वो भी लाजमी होना चाहिए तीसरा अशरा जैसे ही शुरू होसी और एहतिकाफ विच जड़े बुजुर्ग लोग भाई लोग जड़े हैं वो मस्जिदां दे अंदर बैठ चुलते हैं और उस तो अलावा जड़ा ख़वातीन घर दे अंदर भी एहतिकाफ का एहतमाम कर रही होनी फिर खैर दे कमां विच जड़ा खर्च खैर दे कमां में खर्च करने को ज़रूर मामूल बढ़ाओ और रमज़ान
विच अगर इस नेकी दा एहतमाम अगर कीता जुला दा अल्लाह तो एक भी उम्मीद है कि बकिया 11 महीनों विच भी इसदा असीं कायम दायम रहमा सदका खैरात नाल जिथा एक तरफ नेकी दे कमां वे तावन और मुस्तहिक लोगों की इमदाद होंदी है, दूसरी तरफ रमज़ान विच आम दिनां दे मुकाबले विच कई गुना ज़्यादा अजर असीं हासिल कर रहे होने हैं। यानी रमज़ान विच ये चीज़ उसकी निस्बत यानी आम दिनां दी निस्बत असीं रमज़ान विच अगर खैर भलाई दे काम कर रहे हैं उसका सवाब जिहड़ा होंदा ओह असां को दुगना चुगना मिल रहा होंदा। यानी ये ऐसियां चीज़ां न फिर रमज़ान दे अंदर हर लम्हा जिहड़ा ओह एक दुआ दा होंदा, कबूलियत होंदा, लेकिन अफ्तार तो कबल दे चंद लम्हात बहुत ही कीमती होंदे और ये दुआ दी कबूलियत को यकीनी जिहड़ी आ ओह बढ़ागा लाजमी छोड़ देना। और फजूल कमां में कोशिश करो कि वक्त ज़ाया करने के बजाय इस्तगफार करना चाहिए और ऐसे लोगों की सोबत ज़रूर अख्तियार करो जोड़े अहले जन्नत दे यानी सिर्फ अपनी ज़िंदगी को ना सोन दुनिया के अंदर अहले जन्नत वास्ते यानी जन्नत वास्ते वो मकशे लगे रहन, जदोजहद कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि असां दा जोड़ा आखिरी ठिकाना हो वो जन्नत विच लाजमी होना चाहिए। फिर इस दे नाल नाल यानी वालदैन दी फरमाबरदारी इस माह मुकद्दस को कीमती बनाने वास्ते सब तो चीज़ जिहड़ी आ बहुत ज़रूरी है और एक अहम वसीला जोड़ा एक अहम ज़रिया है इसको मौसर बनाने का कि वालदैन दी इताअत और फरमाबरदारी भी है। यानी कोशिश करो कि इस महीने विच वालदैन दी बहुत ज़्यादा खिदमत करो और वालदैन दी ज़रूरियात ज़िंदगी का खास कर ख्याल रखो और उनकी हर तरह को यानी उन्होंने राहत और सुकून पहुँचाने का ज़रिया लाजमी बढ़ो। फिर रमज़ान मुबारक के इस बाबरकत महीने विच यानी चाहिए कि जिहड़े गरीब मुस्तहिक लोग न उन्हां दी ज़रूर जिहड़ी आ ओह मदद करो, अपना सदका खैरात जिहड़ी आ उन्हां लोकां तक लाजमी पहुँचाओ और अपनी ज़कात अपनी जान और माल दे अंदर जितनी ज़कात उसकी बन रही है उसको बर वक्त रमज़ान के महीने विच लाजमी यानी करार दिओ। ये इस्लाम दे जिहड़े अरकान उन्हां विच ज़कात जिहड़ी आ ओह बहुत ही अहम लाजमी अरकान है कि ज़कात, नमाज, रोज़ा, ज़कात और हज। सब तो पहली नमाज, फिर रोज़ा, फिर ज़कात और फिर हज। यानी ऐसी चीज़ां तो लाजमी इसको तुसां सुन अपनी ज़िंदगी विच अपने वास्ते भी ये चीज़ करनी है कि ज़कात अपनी माल जान अगर तुसां कोल इतनी ज़रूर हैसियत लाजमी अदा करो, अपने बच्चों को भी इस चीज़ का दसो और अपने ताकि तुसी आने वाली नस्लां जड़ियां ओह संवरन। फिर रोज़ादारां को अगर तुसी इतनी इस्तात आ फिर रोज़ादारां को ज़रूर इफ्तारी जड़ी आ उसका लाजमी यानी एहतमाम करो। माह मुकद्दस के अंदर हर मुसलमान हस्ब इस्तात यानी रोज़ादारों को इफ्तार करवागा यानी बेहतरीन अजर जड़ा वो कमा सकता। फिर इस दे नाल ताक रातां विच इबादत दा जिहड़ा एहतमाम आ तीसरे और आखिरी अशरे दी फजीलत ही एक वजह भी है कि इस विच इस अशरे भी लैलतुल कदर और जिसका जिक्र अल्लाह तबारक व तआला सुन कुरान करीम में फरमाया और उलमाए इकराम फरमानन कि कदर दे मानी मरतबे दे हैं। यानी ये रात बाकी रातां दे मुकाबले विच शर्फ मरतबे दे लिहाज नाल यानी बाकी रातां दे मुकाबले विच आख्या जुलदा कि शर्फ मरतबे दे लिहाज नाल बुलंद और इस वास्ते इसको लैलतुल कदर आख्या जुलदा तीसरा अशरा जड़ा शुरू हो सी। और ये रात बाकी रातां दे मुकाबले विच सब तो बेहतरीन और अफजल रात और ये मुबारक रात अल्लाह ताला तबारक तआला सुन यानी इस उम्मत को अता फरमाई है कि जेड़ा 1000 महीने विचों भी ज़्यादा जड़ी अफजल रात आ। आखिरी अशरे दी फजीलत तो मुतल्लक यानी किताबियात के अंदर बहुत सारी इसकी फजीलत जड़ी वो बयान की गई और शब कदर को रमज़ान के आखिरी अशरे की ताक रातां विच यानी तलाश कीते दा आख्या गया। और एक रवायत विच भी है कि रमज़ान की आखिरी 7 ताक रातां विच इसको लैलतुल कदर को यानी तुसी तलाश करो क्योंकि ये यानी सारी रातां तो बेहतरीन जड़ी अफजल रात जड़ी आ। फिर इस दे नाल नाल ये चीज़ भी है कि नबी करीम हज़रत अबू साद हजरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तो रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुन यानी उस दे नाल नाल रमज़ान के दरमियानी अशरे विच एतकाफ दा भी आख्या और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुन खुतबा देते हुए फरमाया कि शब कदर यानी कि मुझको शब कदर दिखाई गई है लेकिन मैं उसको भूल गया या वो मुझे बुला दी गई।
यानी फिर उस तो बाद बाज़ारां में जिहड़ी फजूल वक्त गुजारी तो इजतनाब ईद दी शॉपिंग जिहड़ी आ ईद दी त्यारियां जिहड़ियां न ओह् ज़रूर करनियां लेकिन ख़वातीन जिहड़ियां ओह् अपना टाइम जिहड़ा ओह् कुछ इस तरह दा बढ़ावन कि एक दिन 2 दिन दे अंदर यानी ईद दी शॉपिंग जिहड़ी आ ओह् मुकम्मल बच्चें वास्ते करदे हर बुजुर्ग बड़े भाई बहन भाई जितने भी लोग घर दे अंदर रहिंदे होए यानी उंदी जिहड़ी आ ओह् पूरी हो सका ऐसा नहीं कि डेली दी बुनियाद असीं ख़वातीन जिहड़ियां बाज़ारां दी तरफ निकल जुड़न घर दा निज़ाम भी डिस्टार फिर आबादात के अंदर भी उस तरह के मामूल उस तरह का नहीं रहने लगा फिर जिहड़ियां ज़ायद जिम्मेदारियां ख़वातीन दा सिर गिरफ्तारी दे यानी उन्हां कम्मां विच भी रुकावट आ सकती है अगर अल्लाह ताला सोने महीना असां खुशनसीबी नाल अता कीता दा असां दी कोशिश होनी चाहिए इस महीने के अंदर पहला अशरा असां को लोग गुजर गया और दूसरे अशरे विच असीं दाखिल होए दे और जदों असीं दूसरे अशरे में दाखिल होए तो असां को पहले अशरे दे अंदर जिहड़ियां असां को लोग कोताहियां होईयां गलतियां होईयां असां को उसका नज़रसानी करनी और कोशिश करनी कि दूसरे अशरे में वो गलती कोताही जिहड़ी आ ओह नहीं होनी चाहिए बल्कि उस तो भी बेहतर तो बेहतर असीं जिहड़ी आ अपने आप को संवारां अपने आप को भलाई दे रस्ते लावां दूसरियां दी मुस्तहिक लोकां दी मदद करां और अपने आस पास पड़ोसियां दा ख्याल रखां कि किसी दा दस्तरखान खाली तां नहीं ऐसा नहीं कि असीं 10 चीज़ां अपने पेट वास्ते बढ़ा का शाम टाइम वो बैठ चुला खाने वास्ते और रस्ता पड़ोसी जड़ा वो भूखा रहेगा और उसके दस्तरखान ता शायद पानी तो अलावा या कोई सिंगल डिश तो अलावा कोई चीज़ नहीं कोशिश अगर तुसी अगर तुसी अपने हमसायां दा ख्याल रखसो तो ये जी छोटी जनरेशन है छोटे बच्चे हैं ये भी देख का कल यानी ये एक माहौल बन रहा है तुस तो सीख रहे हैं अपने वालदेन तो सीख रहे हैं कि असी आस पास के लोगों का लेना बच्चों वक्त गुजारना असा तो चले जुड़ना लेकिन कल इंदे अंदर भी ये चीज़ जरूर होनी चाहिए कि कदे भी ये कले बे के दस्तरखान ता अकेले ना खावन बल्कि किसी दूसरे का भी लाजमी जड़ा ख्याल रखन यानी रमज़ान बाज़ारां विच घूम फिर असीं कपड़े जूतियां और दीगर बाज़ दफ़ा ऐसा होता कि फजूल अशिया की खरीदारी भी असीं उसको भी अपने कीमती औकात जड़े उन्होंने भी सर्फ कर छुड़ते हैं और अपने नेक एमाल साले तो असीं महरूम हो चुलते हैं यानी जितनी ज़रूरत है बस उतना वक्त ही बाज़ारां दे अंदर गुजारो और अपने ज़रूरी काम जड़े जल्द तो जल्द मुकम्मल करो बाज़ारां दे अंदर ही हालत है कि बाज़ारां दे अंदर इंतहाई बहुत ज़्यादा रश हो चुके अगरचे ईद की तैयारियां रूई तन लेकिन पहला अशरा गुजरिया दूसरा अशरा और तीसरा अशरा जड़ा वो बाज़ारां विच यानी बच्चे मर्द और ख़वातीन औरतां यानी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही हैं और मौसम ख़राब होने की वजह तो भी ऐसा होया कि बाज़ारां दे अंदर बहुत ज़्यादा रश है क्योंकि हर घर के अंदर ऐसा ही है कि बच्चों वास्ते जी बड़े अगर वालदेन अपने वास्ते नहीं कपड़े बढ़वा रहे लेकिन कोशिश होती है कि बच्चों की हर चीज़ जी पूरी की जला वरना बच्चों की जो ईद आ जी ज़्यादा दिलचस्पी जी होंगी वो बच्चों की होंगी है क्योंकि ख़वातीन जी अपने काम काज मसरूफ होनी और पूरा रमज़ान अल मुबारक जड़ा वो एक भरपूर जिम्मेदारियां नालों गुजार रही होनी फिर अगरचे असीं ईद की शॉपिंग का मामूल ज़्यादा लंबा कर सकता फिर असीं अपनी नमाज इबादत कुरान की तलावत बाकी कम तो असीं जी वो महरूम होकर रह गए सां और क्या पता आने वाले रमज़ान विच कौन जिंदा और कौन नहीं लिहाजा आख्या जुलता कि हर दिन को तुसी अपना आखिरी दिन समझ कर गुजारो और इसे कोशिश करो कि अमले साहलिया करो और नेकी दे काम ऐसे करो भलाई दी तरफ जुलो और अपनी इबादत अल्लाह दी जी असां फ़र्ज़ इबादत है उसको कदे भी दरगुजर जड़ा हो किसी भी काम तो विच यानी उसको इल्ज़ाम देगा कदे भी दूर नहीं करना चाहिए कोशिश करनी चाहिए कि इबादत का टाइम जड़ा हो मखसूस होवा और एक टाइम टेबल जड़ा हो सेट लाजमी होना चाहिए और ईद की शॉपिंग की गल हो रही है असी बाज़ारां दे अंदर इंतहाई रश और मुनासब और जी महंगाई हो भी और अरूज तक पहुँच के क्योंकि मेरा अपना जोड़ा इतफाक होया बच्चों की शॉपिंग वास्ते मुख्तसरन टाइम वास्ते ज़रूर निकलना पाया लेकिन रश देख कर ऐसा लग रहा है कि शायद ही कोई चीज़ भी खरीदना जी वो मुमकिन नहीं बहरहाल बच्चों की मजबूरी की वजह तो कोशिश की है कि बहुत कम टाइम में बच्चों की जी चीज़ां जड़ियाँ कपड़े और जूतियाँ जड़ियाँ ज़रूर कहन के उन्होंने हवाले किए जुलन ताकि बच्चों के जहन में ये चीज़ है कि जैसे ही रमज़ान खत्म और रमज़ान के आखिरी रोज़े तो बाद फौरन जी वो ईद की तैयारी है क्योंकि ईद उल अज़हा की तरफ तो जदों असीं बढ़ते हैं तो उस विच होंदा कि बच्चे बड़ी शौक नाल कुर्बानी वास्ते यानी जानवर जोड़े खरीद रहे होने और उन्होंने कोशिश कपड़ियां की नहीं होती बल्कि जानवरों की होंदी है क्योंकि
ਜਿਹੜਾ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਚਲਾ ਆ ਰਿਹਾ ਔਰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵਾਸਤੇ ਯਾਨੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਬੜਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਲਚਸਪੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋਣੇ। ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਦੀ ਔਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮਹਿਦੂਦ ਵਕਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ 1 ਦਿਨ 2 ਦਿਨ ਲਾਗਾ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਛੋੜੋ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਦਰਜੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਸਮੇਟ ਕੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿ बर वक्त ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਾਇਆ ਨਾ ਹੋਵਾ। ਫਿਰ रमज़ान अल मुबारक के अंदर ख़वातीन की जिहड़ियां अज़ाफ़ी जिम्मेदारियां होंदियां ने वो भी बहुत ज़्यादा होंदियां। रमज़ान अल मुबारक अगरचे दूसरे अशरे विच लेकिन इसके इस्तकबाल विच भी ख़वातीन को एक एक्स्ट्रा जिहड़ी आ वो जिम्मेदारियां सौंपियां जुलदियां न और इस महीने में खुसूसन घरेलू ख़वातीन की जिम्मेदारियां विच आखिया जुलदा कि मज़ीद इजाफा हो जुलदा और इस घर की सारी रूटीन जिहड़ी आ वो एक बदल जुलदी है और ख़वातीन को सहरी और अफ्तारी की मुनासबत नाल खुसूसी एहतमाम जिहड़ा वो करना पैंदा और रमज़ान अल मुबारक घर की सफाई सुथराई के नाल रोज़े और आबादात फ़राइज़ भी इंजाम देना होने क्योंकि हर बंदे सुन मना और चाहे वह मर्द या औरत आ बच्चा बूढ़ा बुजुर्ग है लेकिन सुन अपने नामा माल कहनगा अपनी अकेली जान कहनगा अपनी आखिरी आरामगाह की तरफ लौटना होंदा। इस वास्ते घर दे अंदर रहिंदे होया भी हर यानी बंदे को चाहिए कि वह ख़वातीन का ख्याल रखन, उन्होंने भी अपनी आबादात का टाइम देना चाहिए। अगर ज़्यादा घर के अंदर ख़वातीन उन्होंने मिलजुल का काम काज करना चाहिए, ऐसा नहीं कि एक बंदा उसकी ही जिम्मेदारी है कि उस किचन के सारे काम समेटने, बाकी कोई अपनी TV देख रहा, अपनी नमाज पढ़ रहा, तरावी पढ़ रहा, कुरान पाक पढ़ रहे। जितों असी हकूकल इबाद के अंदर तसलसल उस तरह का कायम न रख सा घर के अंदर रहंदे होया शायद असां दियां इबादात जिहड़ियां नो भी फिर आरजियां नो भी उस तरह दियां कबूल फिर नहीं होण लगियां। यानी इस माह मुकद्दस के अंदर असां हर चीज़ का ख्याल रखना, एक दूसरे का ख्याल रखना। फिर सहरी और अफ्तारी विच यानी बाज़ दफ़ा ऐसा भी होंदा कि घर के अंदर यानी एक्स्ट्रा सहरी वास्ते भी बढ़ाई जुलदी है, हर चीज़ बढ़ा के तैयार करके छोड़ी जुलदी है कि सुबह का जो सहरी का शार्ट टाइम होंदा कम वक्त विच यानी हर चीज़ ख़वातीन को भी मैनेज करनी पैंदी है। तो इस वास्ते कोशिश करो कि ऐसी गज़ा का तयन करो कि जी गज़ाइयत तो भी भरपूर हो और कम वक्त में तैयार भी हो जुला और सेहत को भी डैमेज जड़ा वो ना करा बल्कि नुकसान जड़ा वो ना पहुँचावा। माह रमज़ान के अंदर ख़वातीन को इबादत और घरेलू जिम्मेदारियां के दबाव के बहुत ज़्यादा सामना करना पैंदा और वक्त के मौसर इंतजाम ज़हनी सुकून और सेहत बरकरार रखने वास्ते अमली निकात जड़ियां पेश किए जुलते हैं जिहड़े इन्हां वास्ते यानी मददगार साबित हो सकते हैं। रमज़ान अल मुबारक का महीना रहमतां और बरकतां दा पैगाम और ये कहन के आंदा और इस महीने में ख़वातीन ता रोज़मर्रा के मामूलात के नाल इबादात अफ्तारी और सहरी की तैयारी और घरेलू अमूर की इजाफी जिम्मेदारियां भी जड़ियां नो अक्सर बढ़ जुलदियां और इस विच तवाज़न कायम रखना जड़ा निहायत ज़रूरी होंदा ताकि ना तो आबादत भी खलल आवा और ना ही असां दी जड़ी आ सेहत यानी वो मुतासर होवा। फिर वक्त तक जड़ा एक मौसर इंतजाम ख़वातीन दी यानी वक्ती मनसूबाबंदी रमज़ान विच कामयाबी दी कुंजी आ। ख़वातीन यानी बहुत सारी चीज़ों को मुनासब एक वक्त विच ढाल का बड़ा मौसर इंतजाम जी और रमज़ान उल मुबारक के महीने विच कर दियां और हफ्तावार मनसूबाबंदी सहरी अफ्तारी वास्ते यानी मैनू पहलों तो ही उन्हें सुन तय किया होंदा कि अज दा की चीज़ पकानी है, अज शाम के अफ्तारी के औकात क्या क्या चीज़ां होनी चाहिए और सहरी के औकात असी किस तरह का यानी चीज़ां बढ़ा के तैयार करके छोड़नियां और टाइम कैसा होना चाहिए यानी अफ्तार दे टाइम और सहरी दे टाइम को मुनासब जड़ा वो गज़ावां दा फिर इस्तेमाल करना पैंदा और टाइम टेबल जड़ा सब तो पहले जड़ा सैट करना पैंदा और इस तरह का ख़वातीन जड़ा दूसरा अशरा शुरू आ यानी हुण तां रूटीन बन गई है माशाअल्लाह। सहरी दे टाइम खुद ही आँख खुल जुलदी है सहरी दे टाइम और ये थोड़ी जी दिमाग विच पूरी रात सौंदे होया भी ये टेंशन चल रही होंदी हल्की फुल्की कि ऐसा ना होवा कि असां दी सहरी जड़ी आ वो गुजर जुला। यानी अगर सहरी विच एक ख़वातीन आन घर दे अंदर 10 बाकी लोग मर्दन ज़ाहिरी गल आ वो ख़वातीन की जिम्मेदारी है उस उन्होंने को अपने कम वक्त विच भी यानी हर बंदे को जड़ा सहरी आ लाजमी देनी है।
यानी सहरी दे अफ्तारी दे यानी हर चीज़ जिहड़ी आ ओह एक टाइम टेबल के मुताबिक सैट करके दियां ताकि रोज़ाना के काम जिहड़े न आसान हो सकन। फिर घरेलू कामां दी तकसीम अगर घर में दीगर अफराद भी मौजूद हैं तो जिम्मेदारियां बांटते होए यानी बोझ हल्का किया जा सकता। अबादात का भी वक्त जिहड़ा हर बंदे वास्ते मुकर्रर जिहड़ा वो लाजमी होना चाहिए। तलावत कुरान पाक जिक्र व अज़कार और नवाफल वास्ते एक मखसूस वक्त जिहड़ा लाजमी होना चाहिए ताकि रूहानी तस्कीन भी हर इंसान को हासिल हो सका। फिर बहुत सारी ऐसी चीज़ें ज़हनी और जिस्मानी सेहत का भी ख्याल असंगो नाल नाल रखना। इजाफी जिम्मेदारियां दे नाल नाल उसके बोझ नाल खवातीन अपनी सेहत तक कम जड़ियां नु तवज्जो दे रही होंदियां क्योंकि बाद मुश्किलात पैदा जड़ियां बाद घर वालियां वास्ते मुश्किलात जड़ियां पैदा हो सकती जिस वास्ते ज़रूरी आ कि वो मुनासिब ग़िज़ाइयत का इस्तेमाल करन। सहरी और अफ्तारी वे मतवाजन ग़िज़ा का इस्तेमाल जरूर ताकि तवानाई जड़ी बरकरार रहेवा। फिर पानी की मिकदार रोज़े के दौरान पानी की कमी ना होने देवन। अफ्तार तो सहरी तक मुनासिब मिकदार में जिहड़ा पानी है लाजमी सुबह तो अफ्तार यानी सहरी तो कहनगा अफ्तार दे टाइम तक यानी सहरी और अफ्तारी विच यानी मुनासिब इतना पानी जरूर पीवन ताकि दिन टाइम में पानी की कमी जिहड़ी आ वो ना होवन। फिर नींद का खास ख्याल रखना जरूरी है। नींद की कमी थकन और चिड़चिड़ाहट का बाइस भी बन सकती है यानी इस वास्ते इस वक्त का सोना भी जिहड़ा वो खवातीन वास्ते इंतहाई जरूरी है। ज़हनी सुकून वास्ते तस्बीह अस्कार वास्ते और दुआ और मुस्बत सोच को अपनाने वास्ते ज़हनी दबाव जिहड़ा वो कम किए जा सकता। फिर ख़ानदानी और समाजी जिहड़े पहलू हैं रमज़ान न सिर्फ आबादात बल्कि ख़ानदानी और समाजी ताल्लुकात मजबूत करने का भी मौका फराम कर सकता। यानी खवातीन बहुत सारिया ऐसिया चीज़ां जिहड़ियां रमज़ान की बरकत को समझने वास्ते यानी बहुत सारिया ऐसिया चीज़ां भी हैं जिहड़ियां ख़ानदान के अंदर ख़ानदानी और समाजी ताल्लुकात को मजबूत करने का मौका भी फराम कर सकते हैं। बच्चों की तरबियत रमज़ान की बरकत को समझ आने और बच्चों में नेक आदात पैदा करने का लाजमी तवज्जो देवन। घर के माहौल को खुशगवार बनावन। आबादात और खाने के औकात विच खानदान के नाल यानी वक्त गुजारन ताकि रूहानी खुशी जिहड़ी आ वो असंगो हासिल हो सकती है। यानी अगे पिछे असीं 11 महीना कोई लेट आंदा कोई सवेर आंदा खाने तक यानी दस्तरखान तो असीं सारे मिल बैठ कर नहीं बैठ सकते लेकिन वाहिद रमज़ान ऐसा महीना कि अफ्तारी दे टाइम घर दा बच्चा बड़ा बुजुर्ग मर्द ख़वातीन सारे जड़े एक दस्तरखान तक बैठ सकते हैं अच्छी गुफ्तगू कर सकते हैं। फिर बहुत सारी घर के माहौल को यानी खुशगवार रखा आबादात और खाने के औकात में ख़ानदान के नाल वक्त गुजारन ताकि खुशी रूहानी खुशी जी हासिल हुआ। फिर हर काम खुद करने के बजाय दूसरे घर के अफराद तो भी मदद करने वास्ते यानी कोई हर्ज नहीं जरूर एक दूसरे की मदद जी काबिल कबूल करन। फिर ज़रूरतमंदा की मदद जी रमज़ान में सदको खैरात और मुस्तैक अफराद की मदद करने में दिली सुकून जड़ा वो असंगो हासिल हो रहा होंदा। माह रमज़ान खवातीन को दरपेश चैलेंजेस को मौसर तरीके नाल संभालने वास्ते मुतवाजन जी हिकमत अमली अपनाना बहुत ज़रूरी है और वक्त की सही मनसूबाबंदी और सेहत का ख्याल और ख़ानदानी ताल्लुकात को बेहतर बनाने की जी कोशिश आ रमज़ान की बरकतों को ज़्यादा तो ज़्यादा जड़ा वो बेहतर बढ़ागा हासिल किए जा सकता। यानी बहुत सारिया इस मुकद्दस महीने को आबादात सेहत और घरेलू जिम्मेदारियों के दरमियान तवाजन के नाल ज़रूर गुजारो। माह रमज़ान में ख़वातीन को जड़ा मुख्तलिफ चैलेंज का सामना करना पैंदा। इस महीने को आबादात सेहत और घरेलू जिम्मेदारियों के तवाजन नाल यानी गुजारना ही जी वो हकीकी कामयाबी है रमज़ान अल मुबारक के अंदर। यानी बहुत सारिया ऐसिया चीज़ां जड़ियाँ अल्लाह ताला सुन ख़वातीन को भी सौंपती हैं लेकिन ख़वातीन का मेरे ख्याल में माह रमज़ान के अंदर ज़्यादा सवाब है क्योंकि उन्हें सुन अपनी आबादात भी करनी है रोज़ा भी रखना और एक्स्ट्रा जिम्मेदारियों को भी निभाना। मेरे ख्याल जड़ियाँ जदों असी 10 बंदे की अफ्तारी शाम टाइम असी उन्होंने को दे रहे होंने और हर बंदे वास्ते असी बराबर का खाना जड़ा वो बना रहे होंदे एक्स्ट्रा जिम्मेदारियां अफ्तारी के टाइम जड़ियाँ एक्स्ट्रा खाने जड़े असी तैयार कर रहे होंने तो मेरे ख्याल ख़वातीन जड़ियाँ ज़्यादा सवाब दियां मुस्तहिक हो रही। इस वास्ते कदे भी आख्या जुलदा कि मथे विच सैलवट नहीं पानी क्योंकि अगर इतनी मेहनत करगा इतने ज़्यादा काम काज करगा तुसी शाम टाइम अगर अपना मूड जड़ा खराब कर सो बिहेव तुसा दा दूसरे नाल खराब हो सी तो मेरे ख्याल फिर उस तरह का संगो सवाब जड़ा वो नहीं मिलन लगा बल्कि फिर शायद असी रमज़ान अल मुबारक की उस तरह की फजीलत उस तरह की अहमियत को असी फिर नहीं सौंप सकते हैं जिस तरह संगो सौंपना चाहिए। तो अल्लाह ताला सुन असंगो रमज़ान अल मुबारक का महीना जड़ा वो नसीब किया और कोशिश करनी है कि इस माह मुकद्दस के महीने के अंदर असा सुन ज़्यादा तो ज़्यादा सहरी
अफतारी दे अंदर असां ज़्यादा तो ज़्यादा जड़ा वो कम काज करगा अपनी इबादत को यानी समेटना और अपनी इबादत को समेटने दे नाल नाल बहुत सारियां ऐसियां चीज़ां जड़ियां असां को यानी करने वास्ते जड़ा मौका जड़ा वो मिल रहा होंदा अपनी इबादत अपने सवाब वास्ते और बहुत सारियां ऐसियां चीज़ां भी हैं जड़ियां असी हकीकी मानियां दे अंदर असां को शायद उसकी अहमियत का पता नहीं होंदा लेकिन जदों असी कोई चीज़ कर रहे होने या निभा रहे होने या जिम्मेदारी को उठा रहे होने उसके अंदर असां को बहुत ज़्यादा जड़ा ना उस चीज़ की फिर अहमियत का पता चलता क्योंकि ख़वातीन ते जड़ियां ज़ायद जिम्मेदारियां इसके अंदर अंदर रहंदे होए हैं बहुत सारियां ऐसियां चीज़ां भी हैं कि असी दिखते होए हैं बहुत सारियां चीज़ों को शायद उसकी अहमियत शायद बहुत सारी ऐसियां चीज़ां बहुत सारियां ऐसियां बाज़ औकात ऐसियां चीज़ां भी दिखने में सामने नज़र आ रही होनी कि असी शायद उन्होंने गोल समेट नहीं रहे होने लेकिन रमाह रमज़ान जड़ा है ऐसा वाहिद और मुकद्दस महीना है जिसके अंदर असी हर चीज़ को समेट सकते हैं अपने आप को भलाई के कमां ता ला सकते हैं अपने आप को नफरत तो बचा सकते हैं अपने आप को बुराइयां तो बचा सकते हैं अपने आप को यानी नेकी दे हर काम में जड़ा वो असी ढाल सकते हैं ताकि यानी असी ज़्यादा तो ज़्यादा जड़ा वो रमज़ान अल मुबारक के महीने में सवाब कमा सका ये गल बात हो रही है असी ईद दी और बाकी हो रही है असी ईद दी शॉपिंग दी रमज़ान अल मुबारक के दूसरे अशरे दी लिहाजा कोशिश करनी है कि असी रोज़मर्रा की रूटीन ता भी असी अपनी रूटीन को रमज़ान के मुताबिक ढालना ताकि इसका पूरा साल जड़ा वो इंतहाई खुशगवार गुजरा प्रोग्राम चनारा दी छान दा वक्त जड़ा लाइव खत्म हो गया बकिया प्रोग्राम सुनो FM 89.4 दी फ्रिक्वेंसी तक जारी रही